बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस इफ़्फ़त इफ्तिखार। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम सबक अच्छे शहरी पढ़ेंगे। हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 19, अच्छे शहरी। सबसे पहले हम खास अल्फाज और उनके मायने को देखेंगे। खास अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज है मुज़ाहरा। मुज़ाहरा का मतलब होता है कुछ करके दिखाना। फिर मुंह बसोरना। मुंह बसोरना मतलब बुरा मनाना। माहौल, हमारे इर्द गिर्द तमाम अशिया जो हमारे ऊपर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं वो हमारा माहौल होता है। माहौल का मतलब आसपास का इलाका। माहौल, आसपास का इलाका। तीमारदारी, बीमार का हाल पूछना। मुज़ाहरा, कुछ करके दिखाना। मुंह बसोरना, बुरा मनाना। माहौल, आसपास का इलाका। तीमारदारी, बीमार का हाल पूछना। आइए अब इस सबक को पढ़ते हैं। लाहौर के इलाके समनाबाद में एक बुढ़िया अपने छोटे और साफ सुथरे मकान में रहती थी। मोहल्ले के सब बच्चे उनको दादी अम्मा कहते थे और उनकी इज्जत करते थे। इज्जत कहते हैं एहतराम करने को। बच्चे रोज दादी अम्मा से कहानियां सुनने आते थे। एक दिन जब नौमान, सारा, अहमद और ज़ैनब दादी अम्मा के घर कहानी सुनने आए तो दादी अम्मा को परेशान हाल पाया। परेशान हाल यानी परेशानी की हालत में। सभी बच्चों को कहानियां सुनने का शौक होता है और जहाँ कहीं भी उन्हें ये पता चलता है कि हमने यहाँ से कहानी सुननी है तो वो जरूर वहां जाकर कहानी सुनते हैं। तो इसी तरह समनाबाद के इलाके में कुछ लोग जो रहते थे एक मोहल्ले में, वो भी एक बूढ़ी औरत जिसको वो दादी अम्मा कहते थे, उनके घर जाकर उनसे कहानी सुनते थे। पूछने पर इनको मालूम हुआ कि इनका हमसाया अली 2 दिन से दादी अम्मा के पास कहानी सुनने नहीं आया। हमसाया कौन होता है? हमसाया जो हमारे घर के पास रहते हैं, ठीक है, वो लोग जो हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं वो हमारे हमसाए होते हैं। कुछ देर पहले जब दादी की मुलाकात अली की अम्मी से हुई तो उन्होंने बताया कि इनके घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े का ढेर मतलब कचरे का ढेर, वो जगह जहाँ सब लोग कचरा फेंक देते हैं। कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और अली भी इसी वजह से बीमार। जाहिर है जब कूड़े का ढेर खुला होगा, लोग वहाँ कचरा फेंक रहे होंगे, कूड़ा फेंक रहे होंगे तो वहां पर बहुत से जरासीम पैदा होंगे, क्योंकि कूड़ा और कचरा गंदी चीजें होती हैं और अगर इन्हें खुला इसी तरह फेंक दिया जाए तो ये बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है, क्योंकि इन पर बहुत से जरासीम बनते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो अली के घर के बाहर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ था जिसकी वजह से वो बीमार हो गया और दादी की परेशानी की वजह भी यही थी। ये सुनकर ज़ैनब बोली, हम सबको अली की मदद करनी चाहिए। दादी अम्मा को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा, हम सब अच्छे शहरी हैं और इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें। अजीज तुलबा, अच्छे शहरी के नाते हम सबका फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अच्छे शहरी की सबसे पहली खूबी यही है कि वो दूसरों की मदद करने वाला।
एक शहर में रहते हुए, एक इलाके में रहते हुए जब लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो वो कैसा माहौल होगा? लड़ाई झगड़े वाला, बुरा माहौल, जहाँ लोग ना एक दूसरे की मदद करते होंगे, ना एक दूसरे की बात सुनते होंगे, तो वो माहौल अच्छा माहौल नहीं होगा। तो अच्छे शहरी की सबसे पहली सिफ़त ये है कि वो दूसरों की मदद करे। बताओ कौन कौन मेरे साथ शामिल है? सब बच्चों ने खुशी खुशी अपने हाथ खड़े किए। दादी अम्मा ने बच्चों से कहा, सब बच्चे अपने अपने घरों से झाड़ू लेकर आएं और वक्त की पाबंदी का मुजाहरा करते हुए आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पहुंच जाएं। ठीक है, दादी अम्मा ने बच्चों से क्या कहा? उन्होंने मदद का सोचा तो दादी अम्मा ने क्या कहा कि अपने अपने घरों से झाड़ू लेकर आएं और वक्त की पाबंदी का मुजाहरा करें। और वक्त की पाबंदी भी अच्छे शहरी की एक खूबी है। ठीक है, क्योंकि वक्त की पाबंदी करने से इंसान बहुत सी मुश्किलात और बहुत से मसाइल से बच जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वक्त पर काम करता है तो उसे मुश्किल और मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। तो वक्त की पाबंदी जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे शहरी वक्त की पाबंदी करते हैं। नुमान और सैनब अपने घर से झाड़ू ले आए, जबकि अहमद और सारा अपने घर से कूड़ादान ले आए। दादी अम्मा अपने घर के दरवाजे पर इनका इंतजार कर रही थी। दादी अम्मा के साथ चलते हुए जब बच्चे सड़क के किनारे पहुंचे तो अहमद ने सड़क पार करना चाही। दादी ने अहमद को रोका और समझाया कि अभी ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती सुर्ख है। अजीज तलबा, जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम लोग गाड़ी में या पैदल तो हम सड़क के ऊपर सिग्नल देखते हैं जिसमें 3 बत्तियां लगी होती हैं, एक सुर्ख, एक सब्ज और एक पीली बत्ती। ठीक है, जो सुर्ख बत्ती होती है वो इस चीज का निशान होती है कि रुक जाएं, ठहर जाएं, और पीली बत्ती इस चीज की निशानदेही करती है, इस चीज को बताती है कि चलने के लिए तैयार रहें, और सब्ज बत्ती के जलते ही चलना शुरू कर दिया जाता है। जहां ये बत्तियां गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, वैसे ही पैदल चलने वालों के लिए। तो अजीज तुलबा, दादी अम्मा ने भी यही कहा कि अभी ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती सुर्ख है, तुम्हें कानून के मुताबिक सिग्नल के सब्ज होने का इंतजार करना चाहिए और सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? आपने सड़क पर सफेद और काली लकीरें देखी होंगी, उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तमाम सड़क पार करने वाले लोग वहीं से सड़क पार करते हैं। हाँ, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना हुआ तो आप किसी भी महफूज जगह से सड़क पार कर सकते हैं। सड़क पार करते वक्त हमेशा दाएं बाएं देख लेना चाहिए और ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। ठीक है, ये सड़क पार करने का असूल है कि जब आप सड़क पार करने जा रहे हो तो पहले अपनी दाएं तरफ देखो, फिर बाएं तरफ देखो, फिर दाएं तरफ देखो, और उसके बाद आवाज सुनो कि किसी गाड़ी की कोई आवाज तो नहीं आ रही, उसके बाद सड़क पार। ठीक है, ये सब कवानीन बेटा इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, और अच्छा शहरी तमाम कानून जो है उनकी एहतराम करता है, तमाम कवानीन का एहतराम करता है। थोड़ी देर बाद बच्चे अली की गली की सफाई करने लगे। उनको देखकर कुछ लोग उनकी मदद को आए और थोड़ी ही देर में गली की तमाम गंदगी साफ हो गई। दादी अम्मा ने सफाई के बाद सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, गली की सफाई तो हो गई, अब हमें अपनी सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे शहरी ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि अपनी सफाई का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर हम अपना वजूद, अपना जिस्म, अपना लिबास साफ नहीं रखेंगे तो हम अपने माहौल को भी साफ नहीं रखेंगे। इसलिए हमें अपने माहौल के साथ साथ खुद को भी साफ रखना चाहिए। इसके बाद सब बच्चों ने अच्छी तरह हाथ मुंह धोया और अली की तीमारदारी की। तीमारदारी का मतलब है बीमार का हाल पूछना। अली बीमार है,
तो तमाम बच्चे अली की तीमारदारी के लिए गए। अली की अम्मी ने जब दादी का शुक्रिया अदा किया तो दादी ने कहा, अच्छे शहरी दूसरों की मदद करते हैं। उसके बाद अली की अम्मी ने सबको शरबत दिया और दादी अम्मा ने सब बच्चों को कहानी सुनाई। तो अजीज तलबा, ये था हमारा सबक अच्छे शहरी। अच्छे शहरी के औसाफ क्या हैं? वो दूसरों की मदद करता है, माहौल को साफ सुथरा रखता है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, जैसे दादी अम्मा तीमारदारी करने गई, और कवानीन का एहतराम करता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।